बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जहाँ जहाँ परमहंसों के कदम पड़े, जहाँ जहाँ श्री प्राणनाथ जी के, धनी श्री देवचंद्र जी के, परमहंसों के सेवा भावी सुंदर साथ जी के कदम पड़ते हैं, खाक कहते हैं उसकी चूम लेनी चाहिए। महाराज जी लोट पोट हो जाते थे। इतना प्रेम हमें सुंदर साथ जी से भी करना है। कोटि कोटि प्रणाम ये सिखाने के लिए महाराज जी के चरणों में। आज 75th डे महाराज जी की बीतक चर्चा। कभी सोचा भी नहीं था, लगता था 15-20 दिनों में ही हो जाएगी, पर इसके लिए तो 15-20 जन्म भी कम लगते हैं सुंदर साथ जी। इतना कुछ समाया हुआ है। राज्य करें ये सब कुछ हम इसी जन्म में सीख जाएं और पहुंच जाएं जहां लेकर जाना चाह रहे हैं, हाथ पकड़ के। हृदय के हो जाते हैं करीब, नजरे करम भी पाते हैं। रहनी से जो होते हैं गरीब, वो दिल उनका लुभाते हैं। ये हमारे प्यारे सुंदर साथ जी की टाइटल लिखने की, दिल को रिझाने वाली जो सेवा होती है ना, रोज रोज टाइटल आता है। बीतक साहब का, महाराज जी की बीतक का, सिंधी का, धनी की बड़ी मेहर है। मल्टीपल सेवाएं, एक एक सुंदर साथ। जैसे कि दुष्यंत भैया ने कहा था ना, छत्रसाल जी की टुकड़ी भी छोटी सी ही थी, पर एक एक सैनिक धनी की मेहर से, सेवा के जो सैनिक हैं, एक एक सैनिक 10-10 सेवाएं कर रहे हैं। 10-10 सेवाएं एक सुंदर साथ, माया के सारे कार्यों को निभाते हुए भी ये धनी की मेहर। और ये देखिए, जो गरीब, जो विनम्र हो जाते हैं, उसको खुद संभाल लेते हैं। सारी परिस्थितियां ऊपर से भी और अंदर से भी ठीक करने के लिए ही लाई जाती हैं। और ये तो इतना प्यारा स्वरूप लगता है। कभी कभी मुझे लगता है मैं रिक्वेस्ट करूं कि भाई इसको प्लीज आप ना साइड में मत बनाइए, इसको सामने बनाइए, क्योंकि आधे मुखार बिंद से जी नहीं भरता है हमारा, अक्षर ब्रह्म जी का भर जाता है, हमारा नहीं भरता। इतना सुंदर ये स्वरूप बनाया है, अति अति सुंदर। और ये देखिए हमारे प्यारे महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा भजन, क्योंकि दिल के भाव सुंदर हैं तो जरूर हमेशा सुंदर होता है। प्रणाम जी दीप्ति जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ओके। सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को, भूली आत्म को उस घर की याद दिलाने को। सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को, भूली आत्म को उस घर की याद दिलाने को। अपनी रूहों की खातिर आके तन धरा है, उन्हें तो साथ है अपनी जान से भी प्यारा है। अपनी रूहों की खातिर आके तन धरा है, उन्हें तो साथ है अपनी जान से भी प्यारा है। मेहरबान है हम पे कुर्बान है वो, हमारी शान है वो, हमारी जान है वो। मेहरबान है हम पे कुर्बान है वो, हमारी शान है वो, हमारी जान है वो। दौड़ कर आए है वो अर्श पे ले जाने को, सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को। भूली आत्म को
उस घर की याद दिलाने को। सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को। हमारी भूल ने दुख का खेल दिखाया है। पिया ने झूठ में आकर हमें आजमाया है। हमारी भूल ने दुख का खेल दिखाया है। पिया ने झूठ में आकर हमें आजमाया है। कहा है इश्क तेरा जो कहती थी मेरा मेरा। कहा है इश्क तेरा जो कहती थी मेरा मेरा। एक झलक तो दिखा दो जरा सा तो मुस्कुरा दो। एक झलक तो दिखा दो जरा सा मुस्कुरा दो। वो चले आए हैं हमें होश में ले आने को। सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को। भूली आत्म को उस घर की याद दिलाने को। सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को। अब सितम इतना ना ढाओ ये दुआ हमारी है। इश्क की जिद कर ली बस यही खता हमारी है। अब सितम इतना ना ढाओ ये दुआ हमारी है। इश्क की जिद कर ली बस यही खता हमारी है। मुझे मत जमाओ ना बस इतना सताओ। बेबसी है हमारी पिया अब तो छुड़ाओ। मुझे मत आजमाओ ना अब इतना सताओ। बेबसी है हमारी पिया अब तो छुड़ाओ। खता मेरी है मैं तैयार सजा पाने को। सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को। भूली आत्म को उस घर की याद दिलाने को। सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को। आए हैं हमें जगाने को। नाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम कितना जी। सुंदर, कितना प्यारा ये भजन। मैंने तो पहली बार सुना, इतना प्यारा। और इसमें अभी अभी हमने बीतक साहब ने किया आजमाने को, अभी आजमा रहे हैं देखिए। और दीप्ति जी आके गा रही हैं कि मैं तो इस धरती पे यहाँ पे तुम्हें आजमा कर ही ले जाने आया हूँ। बहुत बहुत मीठा, अति अति सुंदर। और पहली बार आपके मुख से महाराज जी का भजन सुना, बहुत आनंद आया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जी। वाह राज जी, देखिए कहाँ कहाँ हर प्यारा सुंदर साथ महाराज जी के गुण गा रहे हैं। बहुत आनंद आता है सुनकर, राज जी की बड़ी मेहर। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी महाराज जी की बीतक। आपको पता है ना कहाँ पे चल रहे हैं? रामानंद जी के साथ साथ, महाराज जी के साथ साथ कहाँ कहाँ चल रहे हैं? आइए चलते हैं। क्या कहते हैं महाराज जी? कहते हैं रामानंद देवगिरी अब पगडंडी पकड़ो, क्योंकि सब यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे।
ना ये आरोप साथ में लेकर जाएंगे, ना इनको आरोप में छोड़कर जाएंगे। मंजिल पर हो लो असवार, अब चलो पगडंडी पकड़ के मंजिल पे चलते हैं। झोली कंबल उठाया और कहते हैं महाराज जी हमने वहां से प्रस्थान किया। अब मन में क्या ठान लिया, पहले तो उन्होंने बताया था रामानंद जी ने कि कहाँ कलकत्ते की ओर चलेंगे, हमें किसी सेठ ने बुलाया है। अब कहते हमने मन में ठान लिया दरभंगा की ओर चलेंगे, क्योंकि उधर कोई ना कोई खींच रहा होगा सुंदर सा जी। तभी अंदर से पुकार आती है, तब जाके कहते हैं कि यहाँ चलेंगे। नहीं तो महाराज जी कहते जहाँ ले चलो वहां चलते हैं, जहां जरूरत होगी धनी ले चलेंगे अपने आप। शुक्र गुजार कहते सतगुरु के, सतगुरु को नहीं भूलते। चाहे धनी मिल गए हों पर सतगुरु का शुक्रिया करना कभी नहीं भूलते। ये महाराज जी से सीखना है। सतगुरु का स्थान उन्होंने पहचान लिया है कि उन्हीं के अंदर बैठक है पिया जी की। चाहे स्वयं को भी धनी मिल गए हैं पर सतगुरु का शुक्रिया करना, कहते शुक्र गुजार जो उन्होंने कृपा की और यहाँ पे इज्जत से हम चल दिए। नहीं तो इन्होंने तो आरोप डाल ही दिया था हमारे ऊपर। ये धनी का, ये सतगुरु का शुक्रिया कि निज झोली लेकर हम यहाँ से चल दिए हैं इज्जत से। अब फिर वही चले, हम तो एक सेंटेंस में 2 शब्दों में बस पढ़ लेते हैं। लांघते पर्वत जंगल सब लांघते चले जा रहे हैं, पर जब लांघना पड़ता है ना तो एक एक पर्वत पे चढ़ के, कभी थोड़ी सी भी ऊंचाई आ जाए ना, एक सड़क की थोड़ी ऊंची हो वहां भी चल के सांस फूल जाते हैं हमारे, थक जाते हैं हम। सुंदर साथ जी इनकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, जंगल पर्वत। और अभी बताया गया था कि वो जब गए भी थे शंकर राव तो वहां पे क्या था, वहां पे कहते दिन में भी शेर आ जाया करते थे। वो तो पहली बार कहते दिन में भी आ जाते थे, सूरज डूबने वाला था वहां। और वो वापस कैसे लेकर आए हम सब जानते हैं उनको, परमहंस कैसे वापस लेकर आए। पर महाराज जी तो दिन हो या रात तो चलते ही रहते हैं। वहां कितने जंगलों में शेर हुआ करते होंगे, पर जो खुद शेर बन चुका है ना सुंदर सा जी, जो आत्मा शेरनी बन चुकी होती है ना, आत्मा यानी जिसका जीव शेर जैसा बल लेके खड़ा हो जाता है ना, उसको डर नहीं लगता। वो आंखों में आंखें डाल के शेर के देखा करते हैं। आया था ना सिंह पीछे, कैसे आ के लौट गया था बार बार। ऐसे ही आती हैं परिस्थितियां सुंदर सा जी, आ के लौटना पड़ता है। उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, कुछ बिगाड़ के नहीं जा पाती, आती जरूर है। तो एक बार एक बच्चा ना अपने पिताजी के साथ जाता है जू में, चिड़ियाघर में जाता है। वहां पे शेर होता है, वो होता है पिंजरे के अंदर, जोर से दहाड़ लगाता है। बच्चा पिता के गले लग जाता है, भाग के। वो बोलते बेटा बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही गुर्रा रहा है, बस अंदर ही कर सकता है, दहाड़े मार सकता है, बाहर नहीं आएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो फिर से दहाड़ मारता है, बच्चा फिर गले लग जाता है। हमारा भी वही हाल है। ये शेर बाहर नहीं आता, ये दहाड़ता है और हम डर जाते हैं। पर पिता बड़ा खुश होता है, कहते चलो यही तो मैं इसीलिए तो आया था, एक तो तेरा डर निकालना था और ऊपर से जो तू मेरे गले लग जाता है ना, उससे मुझे बड़ा आनंद आता है। शेर की वजह से ही सही तू मेरे गले तो लगा बेटा, माया से ही, माया की वजह से ही सही उनके गले तो लग जाइए सुंदर साथ जी। उसके बाद फिर माया मैटर ही नहीं करती है, डजंट मैटर। कहते हैं अब दरभंगा की ओर चलेंगे, मन में ठान लिया। पर सतगुरु का शुक्रिया जो इज्जत से चल पड़े हैं यहाँ से। अब लांघते पर्वत जंगल सब लांघते हुए कहाँ पे हैं, नदी नर्मदा की घाटी, उसको भी लांघते हुए चल के कहते हैं ओंकारेश्वर की हमने मंजिल काट ली। कुछ दिन चलते चलते फिर ओंकारेश्वर महादेव जहां राज्य वहां मीलों का था, मीलों है वहां पे। तो रामानंद कहते यहाँ ठहरेंगे, बड़ी अच्छी जगह लग रही है। महादेव पे चढ़ा हुआ स्वर्ण पत्र था, कहते ओंकारेश्वर।
और उसी मंदिर में हमने अपना आसन लगा के बैठ गए। बड़ा उनको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रामानंद जी तो कह रहे हैं कि यहीं पर बैठेंगे हम। तो बहुत सुंदर स्थान भी है यहाँ पर, और उनका तो दिल वैसे ही आ जाता है रामानंद जी का। तो कहते हैं दरभंगा भी पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में। और अभी क्या कहते, कैसा कुछ दिन चलकर ये मंजिल हमने काटी। रामानंद जी कहते हैं अब यहाँ ठहरेंगे। अच्छा, तो महाराज जी ने क्या कहा, हम बोले अच्छा ठीक है, यहीं पे ठहर जाते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कितने कम शब्दों में बोलते हैं। महाराज जी के चेहरे की कांति कैसी। पहले हम परमहंसों की कांति को देखने के लायक तो हो जाएं, फिर तो राज्य के मुखार बिंद पे टिकेगी नजर, फिर तो उनके अंगों में टिकेगी और आशिक अटक जाएंगे एक ही अंग पे। पहले इनका भी शुक्र मना लें सुंदर साथ जी, जो मिलवाने वाले हैं धनी जी से, जिन्होंने रास्ता दिखाया है। और कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, उसी मंदिर पे आसन लगा लिया, उसी मंदिर पे। अब अगले दिन रामानंद क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलो आज किला देखने चलते हैं महाराज जी, क्योंकि राज्य मीलों फैला हुआ है ना वहां पे, तो राजा भी रहता है, तो वहां पे किला भी है राजा का। कहते चलो चलो आज महाराज जी किला देखेंगे। कहते यहाँ भील राज करते हैं, चलो आके देख के आते हैं महाराज जी, चलिए। तो महाराज जी क्या कहते हैं, किले का क्या देखें, देखना है तो राजा को देखते हैं ना, उससे मिलते हैं जाके, जिसके दर्शन वर्शन से कुछ हासिल तो हो, उससे मिलके कुछ। उनको धन नहीं चाहिए। यहाँ इतनी सुंदर ये बात है सुंदर साथ जी, किला देख के क्या करना है, कहते राजा पे नजर करो, राजा को मिलो जाके पहले। यहाँ के दुखों से परम धाम के सुख बड़े अच्छे हैं, इसलिए परम धाम जाना है, नहीं, धनी से मिलना है पहले, परम धाम वो घुमा देंगे। जब चर्चनी की क्लास शुरू हुई थी ना, द वेरी फर्स्ट डे, द वेरी फर्स्ट वर्ड्स मुझे वो आज भी याद हैं। एक एग्जाम्पल दिया था तब, आज से 4 साल हो गए शायद उस बात को। हम लोग ना आशीष की पोस्टिंग आईटी में, आशीष जी की पोस्टिंग थी स्विट्ज़रलैंड में, और फैमिली को जल्दी से स्विट्ज़रलैंड में जल्दी से वीज़ा नहीं मिलता है, 2-3 महीने लग जाते हैं जाने में। तो मैं और अंगना थे, आत्मन नहीं था तब, अंगना 2 साल की थी। तो मुझे और अंगना को वीज़ा मिलने में 3 महीने लगे थे। तो मैं जयपुर जालंधर वहाँ पे रुकी हुई थी। अब मैं कभी अकेले मैंने ट्रैवल नहीं किया था, तब तक मैं भारत में भी नहीं करती थी, हालांकि अकेले मतलब बहुत दूर अपने शहर में जॉब करने जाती थी, वापस आती थी, दैट्स इट। कभी ट्रेन बसेस में अकेले नहीं जाती थी। तो अब स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा अकेले, क्योंकि 3 महीने बाद तो आशीष को छुट्टी नहीं मिलेगी, वापस नहीं आ पाएंगे। अब वहाँ पे घर लेना है स्विट्ज़रलैंड में। अब वो पूछ रहे हैं, वहाँ मिलता नहीं है जल्दी से, घर भी नहीं मिलता। तो ऐसा ऐसा देख के आया हूँ आज, ऐसा ऐसा मैं मन में सोच रही हूँ, अच्छा ऐसा बता रहे हैं फ़ोन पे तो ये होगा। अब तो फ़ोटोज़ भी भेज दी जाती हैं। तो उन्होंने घर एक रेंट पे ले लिया वहाँ पे। अब वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, फ़ोन पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ ना ऐसे आगे जाओ तो इधर एक रूम है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ तुम और यहाँ अंगना रह लिया करेगी, मतलब वो वहाँ पे उसका ध्यान रख लिया करेंगे, अगर सोएगी नहीं यहाँ पे उसका खेलने का बना देंगे, ऐसे ऐसे वो पूरा, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे इतने बाथरूम्स हैं, सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं अपने मन में, अभी फ़ोन पे ही बात हो रही है, फ़ोटोज़ भेजेंगे बाद में, फ़ोटोज़ तो भेजी जा, मैप्स भेज दिए राज जी ने भी ना, फ़ोटोज़ भेजी हैं उन्होंने भी, नक्शे बनवाए हैं इधर प्रॉपर, उन्हीं से बनवाए हैं जिन्होंने देखा है, जिन्होंने आंखों पे पट्टियां बांध बांध के साधनाएं की हैं, जवाहर दास महाराज जी ने,
उन्होंने देख के नक्शे बनाए हैं, उसके बाद उनका कुछ देखने का दिल नहीं किया है। जुगलदास महाराज जी ने जब वो वृत्त लिखी है सुंदर साथ जी, उसके बाद उन्होंने ऐसी आंखें बंद की, कहते हैं माथा टेका, दोबारा उठे ही नहीं वो दरबार से, पन्ना जी के दरबार से वो उठे ही नहीं उसके बाद, कि अब तेरे दर्शनों के बाद मैं यहाँ क्या देखूं, यहाँ कुछ देखने लायक है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। हमारे लिए लिख कर गए हैं, पर सब कुछ लिख कर गए हैं कि तुम जरूर देख लेना, आप जरूर देख लेना। पर जैसे ही अब रास्ता भी नहीं पता था मुझे स्विट्जरलैंड जाना कैसे है, क्योंकि सीधी फ्लाइट नहीं है, और वहां जाकर भी अलग सी लैंग्वेज लिखी होगी, कोई भाषा जर्मन लिखी होगी, मुझे आती नहीं है। वहां डायरेक्शन दी भी हो कि इधर जाओ तो मुझे समझ आ जाएगा, बच्चा भी छोटा है, बहुत घबराहट थी। आशीष ने क्या किया, उन्होंने मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी, वेरी केयरिंग। मैं सोचती थी यहाँ के पति इतने केयरिंग हो सकते हैं तो वहां का पति कितना केयरिंग होगा। उन्होंने मेरे लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी। कैसे, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने लिखा, मैं इस फ्लाइट से नीचे उतरा, वो एक चितवन की तरह है सुंदर साथ जी। उसके बाद मैं लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद वहां ये शब्द लिखा हुआ था, शायद तुम्हें समझ ना आए, इंग्लिश में है पर जर्मन है, पर उसका मतलब होता है कि इधर की ओर मुड़ जाना। आपको पता है 5 पेज इंस्ट्रक्शंस के थे कि भारत से मुझे, इस घर से मुझे उस घर कैसे पहुंचना है। और मेरी आंखों में आंसू थे उस समय, और सबकी पेजेस की फोटो लेके भेजी थी उन्होंने, और मैं वो लेके चल रही थी जब मैं जा रही थी, कि अब फ्लाइट से उतर के पढ़ लूँ आगे क्या करना है। सब कुछ लिखा है, लेफ्ट लेना, राइट लेना, वहाँ ट्रैम मिलेगी, वहाँ पे चढ़ना, दूसरे एयरपोर्ट ले चलेंगे, फिर वहाँ से उतरना है, फिर यहाँ सामान लेना। इट वॉज माई वेरी फर्स्ट ट्रेवल अकेले, पर मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। जैसे जैसे बताया गया था मैं वैसे वैसे जाती गई। यहाँ आके तुम्हारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, यहाँ पर मैं तुम्हें मैसेज कर पाऊँगा, यहाँ से सिम मिल जाएगा तुम्हें, ऐसे हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी सुंदर साथ जी। पर क्या, वो आशीष मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए हुए थे तब, तो मैं और अंगना उनके साथ गए। क्या जाते ही मैं पहले आशीष को मिली बैठ के कि हाँ कैसा चल रहा है यहाँ पे, या फिर मैं घर में खो गई जाके। मुझे आशीष दिखाएंगे तो मैं घर देखूंगी, तब मुझे वो घर अच्छा लगेगा। कि देखो जैसे मैंने बताया था ना, फोन पे फोटो भेजी थी ना, ये है वो, ये वाला कमरा वो है, ये देखो यहाँ पे किचन थी। अच्छा, मैंने जो अपने मन में फोटोज से, तब वीडियो नहीं इतने चलते थे शायद, या वीडियो मैंने नहीं देखा था, पर जो मैंने इमेज अपने मन में बनाई थी ना, तो उसके अनुसार वो वैसा नहीं था, थोड़ा सा अलग था। तो जो इमेज हम यहाँ बना रहे हैं ना, वहाँ की बैठ के, वहां जाके कितना आनंद आएगा लाइव, और जब वो खुद दिखाएंगे वो कितना प्रेम करते हैं। सारी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दे दी हैं, सतगुरु समझा रहे हैं, सारे मैप्स बना दिए हैं, कैसे कैसे तुमको आना है वो भी बता दिया है। अब हम चले ना तो वो क्या करें। तुम जैसे आओ। और इंद्रावती पता है क्या कहती हैं, इंद्रावती कहती है मुझे लेने आओ, जी हाँ हूं तिहां तमें आवो, मैं जहां हूं वहीं आओ धनी जी, आप मुझे मिलने आओ और खुद लेके चलो। हम क्यों नहीं पुकारते पिया जी को। ये पर्वत जंगल लांघते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, नदी नर्मदा की घाटी, जाने कितना भूखों रह लिया, ना शरीर जीव कोई सुधि नहीं है, क्योंकि उनको लगी है, लगन लगी है उनको महाराज जी को। इन्होंने कहा किले का क्या देखना है तो ये छुपा हुआ संदेश देते हैं महाराज जी। क्या लिखा है, हमने कहा किले का क्या देखें, देखो तो राजा को पकड़ लो, उस अखंड प्रियतम को पकड़ लो, घर भी वो दिखा देगा सुंदर साथ जी।
बहुत सुंदर घर, और जब वो इशारा करके दिखाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा। कहते हैं जिसके दर्शन वर्शन से कुछ हासिल तो हो। हम तो समझ पा रहे हैं ना महाराज जी की बात, वो कह रहे हैं मूल स्वरूप को पकड़ लो। कहते हैं पत्थर से सर मारे से कुछ नहीं प्राप्त होगा। यहाँ किले पे सर मारोगे क्या जाके, उससे बात करोगे? वहां तो परम धाम भी चेतन है, यहाँ तो किला पत्थर ही होता है सुंदर सा जी। वहां तो परम धाम के जर्रे जर्रे में भी प्रियतम है, वो भी बात करता है हमसे। यहाँ के किले से सर मारोगे, पत्थर से सर मारोगे, कुछ नहीं मिलेगा। चेतन बहुत सुंदर सुंदर सा जी, चेतन सत्ता के दर्शन से ही कुछ हासिल होगा। यहाँ क्या बताया गया है? पत्थरों पे सिर ना मारो, कर्म कांडों से बाहर निकलिए, चेतन सत्ता के दर्शनों की तैयारी कीजिए। उस चेतन तत्व पिया जी, उनके दर्शन से कुछ हासिल होगा। यहाँ पत्थर से सर मारने से कुछ हासिल नहीं होगा सुंदर साथ जी। कितनी छोटी सी एक लाइन में अपना संदेश दे जाते, क्योंकि जिसने पाया होता है ना उसको दर्द होता है। पत्थरों को मत पूजो, यहाँ पे यही कह रहे हैं वो। सिर्फ कर्म कांड में मत पड़े रहना, उसके दर्शनों की तैयारी करो तो कुछ हासिल होगा, या नहीं तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। शुरुआत यहां से होती है। सेवा पूजा को बिल्कुल कर्म कांड नहीं कह रही मैं, क्योंकि सेवा पूजा भी चितवन होती है, वो भी डुबोती है धनी के अंग अंग में, यदि हम उस भाव से करने बैठे हैं। नहीं तो चितवन भी ऐसे ही होती है, बस मन उड़ा उड़ा सा रहता है उसमें भी, वो भी कर्म कांड बन जाती है। ना शरीर सध रहा है ना जीव सध रहा है उसमें, तो वो भी कर्म कांड बन जाती है। भाव क्या लेकर बैठे हैं, क्या पूरा मन पूरा दिल दे के बैठे, फिर वो चितवन है। सेवा पूजा भी चितवन है, उसका जिक्र भी चितवन है फिर सुंदर साथ जी। पर पूरा का पूरा समर्पित उसके ऊपर होना चाहिए, फिर जाके चितवन है। घड़ी चढ़े घड़ी उतरे, थोड़ी घड़ियों के लिए तो चढ़ा हुआ है, सरूर चढ़ा हुआ है और घड़ी में उतर जाता है। वो तो प्रेम न होए, महाराज जी का उतरता है कभी? मिहिर राज जी का उतरा था कभी? देवचंद्र जी का उतरा था कभी? हमारा कैसे उतर जाता है? तो फिर वो प्रेम नहीं है। घड़ी चढ़े घड़ी उतरे, वो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम हृदय बसे। घटता ही नहीं है, जो उतरे तो छोड़ो, वो घटता भी नहीं है, वो तो बढ़ता ही चला जाता है। प्रेम कहिए सोए, प्रेम का स्वरूप ऐसे ही नहीं कहा जाता। महाराज जी को, परमहंसों को ऐसे नहीं कहा जाता। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, जिसको चढ़ जाता है ना ये रंग, उसके बाद उतरता नहीं है, पक्का रंग चढ़ाते हैं, पक्का। और ये परिस्थितियां ही होती हैं जो उसको पक्का करती हैं आके। एक बार चढ़ जाए ना उसका रंग, उसके बाद नहीं उतरता। फिर वो पहाड़ भी चढ़ जाता है, पर्वत भी चढ़ जाता है, फिर उसको पर्वत जंगल दिन रात। महाराज जी से पूछा था किसी ने, रात में चले जाओगे? बोलते मुझे दिन रात में क्या फर्क है, मैं दिन में जाऊं रात में जाऊं क्या फर्क पड़ता है। जंगलों में से रात में चले जाओगे। हमारी परिस्थितियों में कौन सी रातें हैं सुंदर साथ जी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि शेर खाने को बैठा है सामने, हम ऐसे ही रोते रहते हैं। हम महाराज जी से बल मांगे, एक बार बल मांग लिया परमानेंट इलाज हो जाएगा सुंदर साथ जी। पर वो बल मांगे और मिल जाएगा, ऐसा होता है?
मांगा और मिल गया, बस बल की टेस्टिंग होगी, मिला है तो ये आइए आप परिस्थिति आजमाएंगे वो कि सच में उतार लिया वो बल, फिर बढ़ता चला जाएगा। सानू चढ़दा चढ़दा चढ़ ही गया तेरे इश्क दा पक्का रंग पिया, किसी सूफी ने लिखा है। असी हुंदे हुंदे हो ही गए तेरे इश्क च मस्त मलंग पिया। चढ़ता चढ़ता चढ़ जाता है सुंदर साजी, फिर उतरता नहीं है, पक्का रंग चढ़ता है, पक्का, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर रंग ये चढ़ता है। और क्या कहते हैं, कहते किले को क्या देखना है, ये बड़ी सुंदर, कल भी हमें मिला था, जो गुजर रहा है उसको देखते जाओ बस। आज कहते किले का क्या देखें, देखना है तो राजा को देखो। चेतन सत्ता के दर्शन से सब हासिल हो जाएगा। परमात्मा की एक विशेष शक्ति होती है राजा में व्याप्त। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, दर्शन करके आते हैं कुछ तो प्राप्त होगा। रामानंद जी को भी ये बात सही लगी कि किला क्या देखना, राजा भी उसी में ही तो होगा, किले में ही तो राजा से मिलके आते हैं। यहाँ क्या घटने वाला है जो महाराज जी के दिल में आई है कि राजा को मिले, उनकी बात में भी बात है। क्यों मिलना है राजा को, किले को क्यों देखें, बहुत सुंदर, उसमें भी संदेश छुपा होता है। कहते ठीक लगी रामानंद को भी, तो वो कहते हैं राजा भी उसी में होगा, किला उसी का ही तो है, तो फिर क्या था। अब रामानंद जी नीति बना रहे हैं, कैसे मिलेंगे राजा से, ऐसे मिलेंगे, युक्तियां प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे मिला जाएगा। पत्र लिख लेते हैं, कहते द्वारपाल को देंगे और द्वारपाल फिर राजा को देगा, इस प्रकार हम मिल लेंगे, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। कभी द्वारपाल को दे देंगे, कहते द्वारपाल की कृपा अगर हम पे हो गई तभी दर्शन हो पाएंगे राजा के। और महाराज जी उसकी युक्तियां सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो नहीं डरते किसी से। द्वारपाल की कृपा होगी, उनको पता है मेरे सतगुरु की कृपा होती है तब कुछ होता है यहाँ पे। वो राजा से भी नहीं डरते, वो द्वारपाल से क्या डरेंगे कि द्वारपाल की कृपा हो जाए। इसमें कुछ छुपा हुआ है सुंदर साथ जी, ये कोई कहानी नहीं है, इट्स नॉट अ स्टोरी। हम भी किस किस द्वारपाल के पास जाते हैं कृपा मांगने के लिए, ध्यान रखिएगा। इनकी कृपा हो जाए तो काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि उसकी कृपा पे विश्वास नहीं है ना। अपने अंदर जो बल दिया है धनी ने, जो बैठे हैं खुद, उन पे विश्वास नहीं है ना, इसीलिए हम इन द्वारपालों की कृपा मांग रहे हैं यहाँ पे जा जाके। यहाँ से नहीं हुआ इधर चले जाओ, इधर से नहीं हुआ ये काम करवा देंगे हमारा। धनी करवाएंगे जिसके भी थ्रू करवाएंगे, क्योंकि वो खुद सामने नहीं आते हैं। He doesn't come, वो किसी के माध्यम से आते हैं, और वो माध्यम बनते हुए तो अब दिखता है सुंदर साथ जी कि आए थे आप पिया, आए थे आप इनको माध्यम बना के। अब कहते द्वारपाल की कृपा हो, महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्लानिंग सुन सुन के कहते हमारा दिल निर्भीक है, क्या द्वारपाल से डरना। महाराज जी को उनकी एक भी युक्ति पसंद नहीं आई, उनके मन को ठीक नहीं लगी कि हम द्वारपाल को वो करेंगे, जा जा के पत्र देंगे। और हमारे लिए राजा भी वैसा ही है जैसे द्वारपाल है, हमारे लिए सब बराबर है। महाराज जी कहते हैं राजा शब्द कोई महत्वपूर्ण नहीं है, एक साधारण सा ही शब्द है, यहाँ का ही तो राजा है। राजाओं के राजा जिसके हृदय में विराजमान हो उसको सब बराबर हैं सुंदर साथ जी, एवरी वन इज सेम। किसी भी देश में रहते हो, कोई भी वेश धारण कर रखा हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का घर छोटा, किसी का बड़ा, सबका घर परम धाम है। सुंदर साथ जी को उनके घरों से तोल रहे हैं, उनके पदों से तोल रहे हैं, उनके प्रतिष्ठा से तोल रहे हैं, तो तुला हमारी खराब है, नजर हमारी खराब है। सबका घर परम धाम है, मूल वहीं से आए हैं हम। ब्रह्मांगना का पद मिला है हमें, और क्या पद यहां उसकी बराबरी कर लेगा। पिया ने हमारी प्रतिष्ठा,
हमारी महिमा सारे धर्म ग्रंथों में गाई है, और क्या कोई गालेगा यहाँ पद प्रतिष्ठा को सुंदर सा जी। हम यहाँ के उस पे तोलते फिरते हैं दूसरों को, मेरे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, हमने खोदा ही नहीं, अपनी भिक्षु की बन के बैठे रहे, हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही। स्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कभी कभी, कहते हैं एक आदमी था, उसके पॉकेट में, उसकी जेब में 1000 रुपया था। मार्केट गया, उसको पता नहीं है कि जो पैंट मैं पहन के आया हूं ना आज, उसकी जेब में 1000 रुपया पड़ा हुआ है। उसको लग रहा है मैं पर्स घर भूल गया, मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो कोई भी कुछ भी देखता है यही सोचता है मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि जेब में है पैसे। हमें ऐसे लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास है, हम भूल गए हैं। यहाँ की वस्तुओं के, पैसों की, धन की बात नहीं कर रही। धन अलौकिक गड़ा हुआ है, हम लेकर आए हैं, है हमारे पास, आत्मा अंदर है। सब विद वतन सहित धनी बैठे हैं उसके अंदर, परम धाम से रहित नहीं बैठे वो। मूल मिलावा है तो अकेला नहीं होगा सुंदर साथ जी, सब बैठे हैं उसके अंदर, पर हम भूल गए हैं, हमें याद नहीं है। भरी हुई जेब है हमारी, हम मांग रहे हैं, अब वो मांग रहा है, उसको भूख लगी है, वो मांग रहा है इधर उधर से, कहाँ से ले लूं, किससे पैसे ले लूं, या किसी से उधार मांग लूं। उसको पता ही नहीं है मैं भूखा मर रहा हूं पर मेरे पास धन है। हम भी मर रहे हैं यहाँ सुख के लिए, यहाँ के सुख तो कभी पूरे ही नहीं होंगे सुंदर साथ जी, और इच्छा और आती ही जाएगी। ढूंढ रहे हैं बकरी नंबर 3 को, यहाँ है ही नहीं। सारा धन हमारे पास है, सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, समर्पण हो, सब अंदर है हमारे, बस भूल गए हैं। याद कीजिए, वो याद करा रही हैं तारतम वाणी, कभी बीतक साहब, कभी परमहंस महाराज जी की बीतक याद करवा रही हैं कि तेरे पास है। कहते हैं एक साधारण सा शब्द लगता है हमें तो। रामानंद जी से बोले आप ऐसे ही घबरा रहे हो, चलो हमारे साथ चल के देखो कैसे मिलवाते हैं तुम्हें राजा से, ज्यादा प्लानिंग मत करो, क्या युक्तियां बना रहे हो आप, चलो हमारे साथ चलो। राजमहल के मुख्य द्वार पे कैसे अपने को बोलते हैं ना महाराज जी, कहते हमारा जमघट पहुंच गया वहां पे, कभी खुद को विशेष नहीं दिखाते। और एक द्वारपाल आ गया, कहते रोक दिया उसने आके, कहाँ जाते हो आगे, प्रश्न किया। राजा से मिलने जा रहे हैं, बेखौफ उत्तर दिया महाराज जी ने। बोला हटो पीछे यहां से, राजा यहां नहीं रहता। तो महाराज जी की ओर देख के बोल रहा है कि यहां नहीं रहता, हटो यहां से। तो कहते हैं क्या गद्दी सूनी पड़ी है यहाँ, राजा की गादी पे कोई नहीं बैठा हुआ, सिंहासन सूना पड़ा है क्या यहाँ। कहते उसकी आंखें लाल हो गई ये सुनते ही कि मेरे से ऐसे बात करें। कहते गद्दियां सिंहासन भी कभी सूने होते हैं। उसने डपटा महाराज जी को, कभी सूनी होती हैं क्या गादियां, उस पे युवराज है आजकल। चुप हो गया ये कहकर। तो अब कहते हैं रामानंद की जानिब को, कहते हैं मुंह करके उससे बोले राजा तो नहीं बताते, राजकुमार है गादी पे, बता रहे हैं महाराज जी रामानंद को, राजा नहीं है तो चलो राजकुमार से ही मिल लेते हैं। अब उसको पता लग गया ये रुकने वाले तो नहीं है, ये मिलके तो जाएंगे। क्या महाराज जी मिल पाएंगे, और ऐसा क्या है कि मिलना है, क्या होगा, क्या सिखापन होगा इसमें, इस घटना में, ये अगली बार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज हमने क्या लिया, व्हाट इज द टेक अवे, क्या लिया जो जीवन में उतारेंगे। राज्य को पाना है सबसे पहले, उसके बाद वो परम धाम घुमाएंगे। पर ऐसा नहीं है परिक्रमा नहीं पढ़नी है,
परिक्रमा पढ़ के उन्हीं के साथ लीलाओं को अपने अंदर ही अंदर समाना है। राज जी की वाणी जरूर पढ़नी है, आनंद लेना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा जरूर करते जाइएगा क्योंकि इस जीव का प्याला बहुत छोटा है, पर आपके संग से, राज्य की मेहर से, सतगुरु की कृपा से एक्सपैंड होता जा रहा है ये प्याला, और इतना ज़रूर हो जाएगा कि सारे सुंदर साथ का प्रेम इसमें समा सके। प्रणाम जी।